गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कैल्सिनेशन, मेटलर्जी का सेकंड स्टेप, कंसंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन। ये लेक्चर 7 है मेटल्स एंड एलॉयज का, और ये मेटल्स एंड एलॉयज का लेक्चर 7 में मेटलर्जी का हम लोग सेकंड स्टेप पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन, आपको मालूम है कि कंसंट्रेशन क्या है। ओर से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया कंसंट्रेशन है। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स इज नोन एज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का वेरियस प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं। कंसंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन पढ़ेंगे। कैल्सिनेशन जो कि सेकंड स्टेप है मेटलर्जी का। कंसंट्रेशन में ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद अभी भी ऐसा डाउट है कि हो सकता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो वोलेटाइल नेचर का है वो इसमें प्रेजेंट है या मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट है। तो वोलेटाइल मैटर को और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस को किया जाता है। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि कैल्सिनेशन प्रोसेस में ओर को डायरेक्ट हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक। तो कैल्सिनेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ओर इज directly heated in the absence of air below its melting point. Calcination is done after concentration, so we can say that calcination is the process in which concentrated ore is heated in the absence of air below its melting point. कंसंट्रेशन के बाद जो ओर हमको प्राप्त होता है, रॉकी इम्प्योरिटीज, अर्थी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद जो ओर हमें प्राप्त होता है, उस ओर में हो सकता है कि ऑर्गेनिक वोलेटाइल मैटर है या मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। तो कैल्सिनेशन हम लोग क्यों करते हैं, वाई कैल्सिनेशन इज डन? आंसर विल बी दैट कैल्सिनेशन इज डन फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक वोलेटाइल मैटर। कैल्सिनेशन हम लोग करते हैं मॉइस्चर और ऑर्गेनिक वोलेटाइल मैटर को रिमूव करने के लिए। सेकंड इसका रीज़न है कैल्सिनेशन करने का फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ एनी कार्बोनेट ओर इनटू देयर ऑक्साइड। यदि कोई कार्बोनेट ओर हमारे पास है, कार्बोनेट ओर, तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन करने के बाद डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद उस मेटल का कार्बोनेट ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑल्सो व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड वी गेट जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव्ड हेयर। तो यहाँ पर और तीसरा रीज़न क्या है, थर्ड रीज़न इज दैट मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बॉक्साइट को हम लोग हीट करते हैं, तो एल्यूमिना मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, लेकिन ये क्या है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस एल्यूमिना से वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया है। दैट मीन्स मॉइस्चर इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस एल्यूमिना। तो थर्ड रीजन है फॉर चेंजिंग ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इनटू अनहाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो ये देयर आर 3 रीजन्स फॉर विच कैल्सिनेशन इज डन, and generally calcination is done only for oxide ore. Carbonate ores are also included in the oxide ore. तो कैल्सिनेशन हम लोग
ऑक्साइड ओर के लिए करते हैं। ऑक्साइड ओर में ही कार्बोनेट ओर भी आता है। तो आप कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन इज डन ओनली फॉर ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर कैल्सिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? कैल्सिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इन दिस प्रोसेस द concentrated ore is in this process concentrated ore is directly heated. Concentrated ore is directly heated in the absence of air below its मेल्टिंग पॉइंट। तो कैल्सिनेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द concentrated ore is directly heated in the absence of air below its melting point, or we can say that calcination is the process in which concentrated ore is directly heated in the absence of air below its melting point। यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो और कैल्सिनेशन हम लोग कैसे करते हैं? कैल्सिनेशन इज डन जनरली calcination is done generally in रिवर्बरेटरी फर्नेस। कैल्सिनेशन को हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं। कैल्सिनेशन को हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं। And calcination is done only for oxide ore. Calcination is done only for oxide ore. कैल्सिनेशन हम लोग जनरली ऑक्साइड ओर के लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए। जैसे इसके पहले वाला जो कंसंट्रेशन का प्रोसेस था, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसमें आपने देखा था कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज डन ओनली फॉर सल्फाइड ओर। उसी तरह कैल्सिनेशन जो है ये सिर्फ हम लोग ऑक्साइड ओर के लिए यूज करते हैं, और ऑक्साइड ओर में ही कार्बोनेट ओर इंक्लूड है, तो कार्बोनेट ओर के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और कैल्सिनेशन हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम लोग करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में बहुत सारा पोर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कैल्सिनेशन हमको करना है एयर के एब्सेंस में करना है। व्हेन कैल्सिनेशन इज डन द पोर्स ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस आर केप्ट ओपन। तो जितना भी रिवर्बरेटरी फर्नेस का पोर रहता है, होल रहता है, ये क्या है, ये सारे होल बंद रहते हैं। तो होल को हम लोग बंद कर देते हैं तो बाहर से क्या होता है, एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि हमको इसको एयर के एब्सेंस में करना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग कैल्सिनेशन द होल्स ऑफ reverberatory furnace are kept closed। रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम कैल्सिनेशन करते हैं, और रिवर्बरेटरी फर्नेस में बहुत सारे होल्स रहते हैं।
तो जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो कैल्सिनेशन को हमको एयर के एब्सेंस में करना है, तो कैल्सिनेशन को एयर के एब्सेंस में करना है। तो जैसे हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं तो रिवर्बरेटरी फर्नेस के जितने भी होल्स हैं उनको हम लोग क्लोज कर देते हैं, तो होल क्लोज हो गया तो एयर का कांटेक्ट खत्म हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन में देखेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लाइमस्टोन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता है। उसी तरह से कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, जो जिंक का ओर भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर जिंक कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो जिंक कार्बोनेट को हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हम लोग देखेंगे व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज द ऑक्साइड ऑफ मेटल, एंड हियर वी हीट carbonate of metal. In this way, when calamine, zinc carbonate is heated, we get zinc oxide and carbon dioxide. So zinc oxide is the metal oxide. That means zinc oxide is the oxide of zinc. और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि जब हम लोग बॉक्साइट को, when bauxite is heated we get alumina is the oxide of alumina and 2 water molecules are removed. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हम बॉक्साइट को हीट करते हैं, बॉक्साइट का कैल्सिनेशन करते हैं, तो बॉक्साइट के कैल्सिनेशन करने के बाद हमको क्या मिलता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलता है और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। तो कैल्सिनेशन का जो थर्ड रीजन है कि चेंजिंग ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इनटू अनहाइड्रेटेड ऑक्साइड। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बॉक्साइड L2O3 2H2O जो कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड है एल्यूमिना का, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग जब गर्म करते हैं बॉक्साइट को तो हमको क्या मिलता है, एल्यूमिना और वाटर। तो यहाँ पर ये हाइड्रेटेड कंडीशन में है और यहाँ पर अनहाइड्रेटेड कंडीशन में है। यहाँ पर जो एल्यूमिना है इसे वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया है, रिमूव्ड हो गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन इज डन फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक वोलेटाइल मैटर। सेकेंड रीजन फॉर decomposition of carbonate into their oxide, and third reason is for changing of hydrated oxide into unhydrated oxide. कैल्सिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और कैल्सिनेशन के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोस्टिंग एंड रिडक्शन टू फ्री मेटल। रोस्टिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी एंड देन रिडक्शन टू फ्री मेटल इज द फोर्थ स्टेप ऑफ मेटलर्जी। ओके, thank you.